आज आप लोग के बीच मैं एक नए चैप्टर लेकर आया हूं और यह चैप्टर खास कर बीकॉम पार्ट 1 के लिए ऑनलाइन क्लास में शामिल किया गया है। लेकिन एक ध्यान रखेंगे कि यह चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा देर के लिए बीकॉम पार्ट 1 का सिलेबस भी शॉर्ट समझ लें। उसके बाद हम लोग इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि बीकॉम पार्ट 1 में आपका जो एडमिशन होगा, अगर आप मुजफ्फरपुर और या पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण तीनों जगह में कहीं भी एडमिशन लेते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको मुजफ्फर यूनिवर्सिटी से अटैच होता है, कॉलेज अटैच होता है वहाँ। तो इनमें या और भी सारी यूनिवर्सिटी कहीं भी लेते हैं। यहाँ तो बता ही दिए कि आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में लीजिएगा तो चैप्टर लगभग 9 से 8 चैप्टर, मतलब 8 से 9 चैप्टर सभी में मैच करता है। हर यूनिवर्सिटी में 2-3 चैप्टर इधर उधर कर दिया जाता है। इसलिए जो कॉमन हम लोग अभी प्रेजेंटली आपका जो मुजफ्फर यूनिवर्सिटी है उसमें आपको एक चैप्टर जो पढ़ना है, यानी इसमें मिला जुलाकर 7 चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को। और 7 चैप्टर में 3 चैप्टर है जो पहले ही आप क्लास 12 में पढ़ चुके हैं, यानी आपको नया 5 चैप्टर ही अप्रॉक्स मिलने का संभावना है। तो लेकिन जो चैप्टर आप 12 क्लास में पढ़ चुके हैं उसको भी अब सीखना पड़ेगा। वहां भी सीख लिए थे और यहाँ भी फिर उसको पुनः एक बार और सीखना पड़ेगा। क्योंकि कारण यह है कि उसमें भी सीखे थे तो उसमें भी आपका कंसेप्ट था, इसमें भी सिलेबस में रखा है, परीक्षा देना है तो इसमें भी सीखना पड़ेगा। 100 बच्चे में से 10 बच्चे होंगे जिनको पूरी कंसेप्ट 12 वाला याद होंगे, 90 भूल चुके होंगे। और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें और ज्यादा भूलने की प्रवृत्ति सबके अंदर आ चुकी है। तो चलिए, यह जो चैप्टर हम चालू करने जा रहे हैं, ये चैप्टर ध्यान से देखेंगे। बीकॉम पार्ट 1 के बच्चे के लिए तो स्पेशल क्लास है ही, लेकिन अगर किसी कारण से बिहार बोर्ड से पढ़ रहे होंगे और जो 12 क्लास में बच्चे होंगे और वह इशू ऑफ शेयर अभी तक नहीं पढ़े होंगे, ये चैप्टर अभी तक नहीं पढ़े थे, किसी कारण से उनके छूट गए थे, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो गया। यानी यह देखा जाए तो यह वीडियो स्पेशली इस टाइम में आया है जो बीकॉम पार्ट 1 के नाम पर बन रहा है, बीकॉम पार्ट 1 के सेक्शन में डाला जाएगा। लेकिन जो 12 क्लास के बच्चे हैं जिनकी किसी कारण से इश्यू ऑफ शेयर छूट चुका था, मेरे द्वारा पढ़ाए हुए क्लास नहीं ले पाए थे, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको ये बहुत अच्छी चैप्टर है। और जो बीकॉम पार्ट 1 है उनके लिए खासकर मैं एक चैप्टर इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि आपने जब पढ़ाई किए थे तो आप याद कीजिए, थोड़ा सा आपको याद नहीं होगा, मैं आपको याद दिला देता हूं। आपको याद इसलिए नहीं होगा कि पढ़ाई से संबंधित चीज बच्चे याद नहीं रखते हैं। आपने यह चैप्टर जनवरी से पहले पढ़े हैं, क्योंकि फरवरी में परीक्षा था और फरवरी में परीक्षा देने के बाद आप वहां से लेकर आज, मतलब हम 2 जुलाई में बात कर रहे हैं, आपने किताब नहीं छुए हैं 80% बच्चे। तो इस तरह देखा जाए तो आपका भी दिमाग क्या है, रिजर्व मोड में चला गया है। और रिजर्व मोड में जाने का मतलब है कि एक टॉप चैप्टर लेकर आते हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए जानबूझकर मैं इस चैप्टर इसलिए रख रहा हूं कि आपको थोड़ा सा पहले 12 में पढ़े होंगे और थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा भी तो याद होगा, थोड़ा सा भी याद होगा। तो अब मैं डिटेल दूंगा तो आपको बेहिचक बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और जब ये समझ में आ जाएगा तो पढ़ना तो ऑनलाइन सभी चैप्टर है और सभी को इसी तरह का सेटअप से हम पढ़ाएंगे। इसलिए आप निश्चित रूप से यह चैप्टर दोबारा, आपने बीकॉम पार्ट 1 में आ चुका है, 12 क्लास बिहार बोर्ड से पास किए, उसमें भी चैप्टर था, लेकिन वहां और यहाँ में बहुत डिफरेंस होगा, इसलिए इसको दोबारा ढंग से सुनना होगा। और जो बच्चे 12 क्लास के पढ़ रहे हैं, मेरे पास 4 चैप्टर खत्म हो चुका है, इश्यू ऑफ शेयर भी उसमें खत्म हो चुका, लेकिन वह किसी भी कारण से क्लास नहीं ले पाए थे, तो उनके लिए सोचिए कि एक आज गिफ्ट क्लास मिल गया, एक गिफ्ट क्लास मिल गया। तो वो लोग भी अपने, उनको भी सेटअप पर वीडियो चल जाएगा, बीकॉम के सेटअप बीकॉम में जाएगा और ये भी सेटअप आप में उठकर चल जाएगा, दोनों जगह वीडियो बांटेंगे। चलिए अब आते हैं हम बात करने की, ये जो ऑनलाइन क्लास है इसके लिए करना क्या पड़ेगा। तो देखिए, ऑनलाइन क्लास करने के लिए एक तरीका है, इसको एक टाइम फिक्स कर लीजिएगा। हम तो 6 बजे के बाद वीडियो अपलोड कर देंगे, आपको एक टाइम फिक्स कर लीजिए, यानी आप 6 बजे नहीं कहकर 7 बजे एक टाइम परमानेंटली, जैसे आप मेरे कोचिंग आने के लिए क्या करते थे, सुबह जगते थे, स्नान करते थे,
और इसके बाद मेरे पास ही आते थे और आधे घंटा जो आने में समय लगता था, पढ़ने के बाद जाने में लगता था, उस सारे समय को मर्जिंग कर सीधे आपको आधे घंटा से लेकर 1 घंटा के बीच का वीडियो लोड होता है। किसी दिन 30 मिनट का होगा, किसी दिन 26 मिनट का भी होता है, किसी दिन 50 मिनट का होता है, किसी दिन मतलब यही 30 से आप आधे घंटा मतलब 1 घंटा के बीच अप्रॉक्स का वीडियो समझिए, और प्रत्येक दिन आप लेते हैं। बिकम पार्ट 1 का क्लास जो चलेगा सोमवार से लेकर शुक्रवार तक चलेगा, शनिवार और रविवार को छुट्टी रहेगा, वो ऑनलाइन क्लास उसमें नहीं मिलेगा। ध्यान सुनेंगे, यानी आपको सप्ताह में 5 दिन पढ़ना है, इसलिए 5 दिन पढ़ना है तो आपको क्या करना होगा, 5 दिन मतलब 2.5 घंटा अप्रॉक्स हुआ, तो आप ईमानदारी से क्लास को लीजिए और देखिए जो आपसे जूनियर स्टूडेंट है 12 क्लास, अगर इस क्लास को फ्लो कर समझ है तो आपको भी समझ में आएगा। तो पढ़ना तो बहुत नई चैप्टर भी है, लेकिन एक ऐसे चैप्टर आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो 12 क्लास में पढ़े थे, भूल गए होंगे, किसी कारण से नहीं समझ में आया होगा, तो अब क्लियर हो जाएगा। और यह बिकम पार्ट 1 का सिलेबस भी है 12 क्लास जैसा आपका ये बिकम नहीं होता है, उसमें बहुत पेपर होता है, उसमें 5 पेपर पढ़ना था और इसमें मात्र 2 पेपर पढ़ना है। बिकम पार्ट 1 में 2 ही पेपर पढ़ना है, एक अकाउंटेंसी टाइप का होगा, एक थ्योरी टाइप का ऑडिटिंग होगा और 3 इस पे एक्स्ट्रा होता है, इसमें 3 गो एक्स्ट्रा होता है, यानी आपको पार्ट 1 में 2 ही पढ़ना है। और एक मैथ होगा, और मैथ भी बहुत पतला होता है, जिसका किताब मेरे पास है, हम उसको दिखा देते हैं। देखिए ये मेरे पास किताब है, इसको गौर से देखेंगे, यही किताब आपका बिकम पार्ट 1 का। देखिए पहले इधर से इसका साइज देख लीजिए, गौर से देखिए, ये साइज हुआ, यही आपका किताब है और यही किताब आपको लेना है गौर से। और देखिए ये किताब हुआ, तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि ये किताब पहले की अपेक्षा बहुत पतला भी है, डरना भी नहीं है। और आपको 2 ही इसमें मेन होगा, इसमें इंग्लिश के ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ध्यान रखें इंग्लिश के ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब निकल के आ रहा है कि 2 किताब पढ़ना है तो क्यों नहीं बिकम पढ़ेंगे, तो अच्छा है, सिलेबस भी कंसेप्ट है, पहले से मेरे द्वारा सर्विस भी किया है, एडवांस दे दिया गया है, अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से इसका फायदा घर पर बैठे सुरक्षित ढंग से उठाइए। रसकौल का सिचुएशन पहले से थोड़ा खराब हो चुकी है, भगवान ऐसा ना करे कि रसकौल हम लोग दिल्ली महाराज जैसा बने, लेकिन यहाँ पर कोई जांच नहीं हो रही है। ये दुर्भाग्य की बात है कि जांच के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास क्या पता कुछ भी हो सकता है, कोरोना है ना, लेकिन जांच होनी चाहिए तब पता चलेगा। इसलिए आप लोग निश्चित रूप से घर पर रहिए और सुरक्षित ढंग से क्लास लीजिए, और इससे अच्छा सुरक्षा देने का कोई तरीका दूसरा नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर इशू ऑफ शेयर हम लोग पढ़े थे, आज उसको नया ढंग से पढ़ेंगे। इशू ऑफ जो शेयर है उसको गौर से देखेंगे। इशू ऑफ शेयर है क्या, यह एक प्रकार का ऐसा चैप्टर है जिसमें एक कंपनी का निर्माण होता है। आज के डेट में समझ लीजिए भारत में 3 तरह का व्यापार होता है, 3 तरह का व्यापार कर सकते हैं। एक ऐसा व्यापार जिसमें आप अकेले अपना पूंजी लगा कर सकते हैं, यानी उसको हम लोग सिंगल बिजनेस बोलते हैं, यानी आपका पूंजी रहेगा, सिर्फ आपका पूंजी रहेगा, उसमें भले आप दुकान खोल लीजिए, फैक्ट्री खोल लीजिए, कोई चीज खोल लीजिए, लेकिन पूंजी आपका रहेगा। लाभ होगा तो आपको मिलेगा, हानि होगा तो आप ही को सहना पड़ेगा। ये सिंगल बिजनेस है। इसमें स्टाफ की संख्या कितना हो रखी है उससे कोई मतलब नहीं है। एक ऐसी व्यापार होती है जिसमें एक आदमी का पूंजी नहीं होता है, 2 आदमी का पूंजी होता है, कम से कम 2 आदमी का पूंजी होता है। जैसे 2 आदमी का पूंजी होता है उसको बोला जाता है पार्टनरशिप बोला जाता था। तो पार्टनरशिप का भी एक नियम है कि मिनिमम 2, और बैंकिंग हो तो 10 और जनरल हो तो 20 तक रहता है। मतलब 2 से लेकर 20 तक लोग मिलकर पार्टनरशिप कर सकते हैं। जनरली 2 आदमी मिलकर पार्टनरशिप व्यापार करते हैं, उसमें दोनों आदमी का पूंजी होता है, मुनाफा होता है तो दोनों आदमी बांटते हैं, हानि होता है तो दोनों आदमी सहना पड़ता है। ये भी व्यापार हमारे इंडिया में चलता है, लेकिन बहुत बड़ा रूप में व्यापार करना, अरबों रुपए के व्यापार करना है, ये दोनों व्यापार वहां पर मतलब साबित नहीं हो पाते हैं, वहां पर खड़ा नहीं उतर पाते हैं। तो ऐसे के लिए कंपनी का निर्माण हुआ। ऐसे के लिए क्या निर्माण हुआ, कंपनी का निर्माण। कंपनी में लोग क्या करेंगे, अपना मेजर पैसा उसमें लगा सकते हैं, और बहुत लोगों का पैसा लगाकर और एक जगह इकट्ठा होकर एक व्यक्ति द्वारा अध्यक्षता में उस कंपनी को चलाया जाता है। इस प्रकार कंपनी का निर्माण होता है। तो ये इशू ऑफ शेयर के बारे में है, इशू ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर रीइश्यू ऑफ शेयर। ये लंबी चैप्टर है, यह लगभग महीने दिन से कम में खत्म होने वाली नहीं है,
इसलिए आप लोग आज से तैयार हो जाए कि प्रत्येक दिन हम आधे घंटा वीडियो देखेंगे और हम आपको हर नई टेक्नोलॉजी से इस क्लास को देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए सबसे पहले इसका एक जो कंसेप्ट होता है, एक थ्योरी होता है किसी चैप्टर के स्टार्टअप में, उस थ्योरी को पहले हम लोग समझें। तो आप जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है जिसको इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू फॉरफिट के अंतर्गत आता है, उसका पूरा जो नाम होता है ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जो ये नामकरण दिया जाता है, इसके बारे में इसका डेफिनेशन समझना है। तो सबसे पहले किसी भी मैथ को बनाने से पहले अगर उसका कंसेप्ट ढंग से समझ में आ जाए तो निश्चित रूप से वह चैप्टर इजी हो जाता है। और यह वैसे चैप्टर है जो ना ज्यादा टॉप है और ना ज्यादा लोअर भी है, एक मीडियम क्लास का चैप्टर है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसको समझाने का आप भी प्रयास कीजिए, इसको ऑनलाइन समझने का। तो आइए इसका डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। तो जो डेफिनेशन ऑफ कंपनी के बारे में जो परिभाषा लिखा गया है उसको गौर से देखते हैं। वाणिज्य एवं व्यवसाय की प्रगति के अनुरूप व्यवसायिक संगठनों की आवश्यकता होती है। देखिए बात समझिए, जैसे जैसे हमारा देश डेवलप हुआ उस तरह का व्यापार की आवश्यकता हुआ। छोटी सी बात समझ आते हैं, आज अपनी दादी अगर जिंदा होंगी या दादाजी जिंदा होंगे आपके, तो उनसे बैठकर कभी बात कीजिए। सिर्फ मोबाइल पर चलाने से और मोबाइल पर दोस्तों से चैट करने से इससे आपके जानकारी नहीं बढ़ती है और जानकारी वाली बात बढ़ती है। जो चाहिए तो दादा दादी से पूछना, दादा दादी आज जो हम लोग चप्पल सैंडल रखते हैं, घर में पहनने के लिए एक चप्पल रखते हैं, बाहर जाने के लिए एक चप्पल रखते हैं, फंक्शन में जाने के लिए अलग चप्पल रखते हैं, यानी हम लोग एक इंसान पर 3 से 4 जोड़ा सैंडल वगैरह चप्पल रहता है। क्या उस जमाने में आप लोग रखते थे? तो लोग जवाब देगा कि हम लोग चप्पल रखते ही नहीं थे, और रखते थे तो एक जोड़ा रखते थे। पहले लोग इतना कपड़ा भी नहीं रखते थे, 1-2-3 कपड़ा रखते थे और काम चलता था। और फिर जब वह कपड़ा मतलब पुरान हो जाते थे, फट जाते तब फिर नया खरीदते थे। आज के डेट में किसी भी व्यक्ति के पास 10 जोड़ा से कम कपड़ा नहीं रहता है। मतलब पहले के लोग जो लाइफ स्टाइल जिए हैं वह सीमित संसाधनों में जीते थे, आज ऐसे नहीं जीते हैं। पहले से अभी जनसंख्या हमारी क्या है, डेवलप भी हुई है, जनसंख्या बहुत बढ़ी है और लोगों की इच्छा बढ़ी है। तो जैसे यहाँ पर आज इतनी आवश्यकता बढ़ गई है, इसी अनुरूप में क्या हो, व्यवसायिक संगठनों की आवश्यकता हुई। जैसे देखिए अभी थोड़ा देर हम लोग देखें, लॉकडाउन से पहले इस तरह का कोई सुविधा कभी सोचा भी नहीं जाता था कि क्लासरूम के अलावा हम लोग पढ़ाएंगे। कभी कभी हम सोचते थे कि कभी हमारी कहीं नौकरी, ऐसा नौकरी अब हो जाए, हम चूंकि प्रयास अभी भी करते हैं, कहीं ये जगह छोड़कर हमको बाहर जाना हो तो फिर स्कूल को बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, ये कभी कभी मन में आती थी। लेकिन अब लग रहा है कि आदमी इंसान ऐसी सुविधा से अब लैस हो चुका है कि कहीं भी जाए, किधरों भी जाए, अगर बच्चा पढ़ने वाला हो तो अब उसको और मेरे सामने बैठने की आवश्यकता नहीं है, वह मेरे ऑनलाइन क्लास से पढ़ सकता है। यह क्या हुआ, मतलब अभी इसकी आवश्यकता थी, इसकी खोज हुई और हमने इसमें, ये तो था लेकिन मेरे पास इसकी जानकारी नहीं थी, अब जानकारी हो गई। तो इसी प्रकार यह क्या हुआ कि वाणिज्य और व्यवसाय की प्रगति जानते हैं क्या, लोगों की इच्छा से हुई। पढ़ते हैं फिर इस परिभाषा को ध्यान सुनेंगे। जब एकांकी व्यापार का युग था, एकांकी व्यापार समझते हैं, सिंगल व्यापार, तब माल का उत्पादन बहुत छोटी मात्रा में होती है। अभी हम बताएं कि आपके दादा और दादी जी के समय में माल का उत्पादन बहुत छोटा होता था। उस समय एकांकी व्यापार ही कोई एकल व्यापार ही प्रोडक्ट को तैयार करते थे। औद्योगिक विकास, वाणिज्य की प्रगति के साथ साथ अधिक पूंजी, मतलब कह रहा है औद्योगिक और विकास, मतलब जो कल कारखाने का विकास हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, उसके साथ अधिक पूंजी और कुशल संचालन की आवश्यकता हो गया। जैसे आज के डेट में क्या है, आज कोई भी व्यापार कीजिएगा तो पुराना छोटा मोटा मशीन लगाने से फायदा नहीं है, एक बड़ी मशीन को लगाना पड़ रहा है और उसमें पूंजी भी चाहिए और उसको चलाने के लिए कुशल संचालन भी चाहिए। यानी बड़ा व्यापार करने के लिए कुशल संचालन चाहिए, योग्यता चाहिए और योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है, यानी पढ़े लिखे उसमें लोग चाहिए। विकास अपनी गति में रहा,
बिजनेस व्यापार क्या है, इतनी गति में रह रहा है कि जो आज से 50 वर्ष सामान बनती थी, आज से कई गुना आगे वस्तु बनने लगी, पहले से कितना डेवलप हो गई। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो से काम चल जाता था। आज रेडियो आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हमको अंदाजा नहीं है, देखिए आज रेडियो समाप्त हो चुकी है। टर्च पहले होती थी, आज मोबाइल के स्विच, मोबाइल में टर्च आ गई, डेवलप हुआ। यानी कह रहा है कि विकास अपनी गति में रहा, सभ्यता और भी ऊंची उठती गई, लोगों की आवश्यकता बढ़ी। देखिए लोग का लिविंग स्टैंडर्ड, रहन सहन क्या हुआ, बढ़ गया। पहले के लोग हम क्या बोलते हैं, आप पता कीजिएगा, पहले के लोग चप्पल पैंचा मांगकर पहन के जाते थे। पैंचा समझते हैं, अगर मेरे पास चप्पल नहीं है, आपको पहुंचने ही जाना है तो फलनवा से एक दूध निकले पैंचा लेके जाया जाता था। तो देने से पहले वो शर्त लगाता था कि चप्पल मेरा मोटा है, खियाया गया, तब सोच लेना। तो आदमी चप्पल पहन कर नहीं जाता था घर से। पता कीजिएगा, आपको हंसी आ रही होगी, पता कीजिएगा, वो चप्पल लोग हाथ में लेकर जाते थे। चप्पल पहनने की आदत भी लोगों के पास नहीं थी, क्योंकि पहनते ही नहीं थे। और वह लोग क्या करते थे, जब अपने ससुराली जाते थे, अपने किसी रिलेशन या जाते थे, गांव में जाते थे, तो फुल पैंट रखे रहते थे और वह निकाल कर वहां चप्पल और फुल पैंट पहनकर तब जाते थे वहां पर, मतलब बीच में वह नहीं पहनते थे। ऐसी परंपरा है कि आज ऐसी युग आ चुकी है, लोग उससे लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, ऊंचा उठ गया है, लोग की आवश्यकता भी बढ़ गया है। और इस कारण एकांकी अथवा सजदार व्यापार इन कार्यों के लिए अपर्याप्त सिद्ध होने लगी है। देखिए, तो जब लोगों का इच्छा बढ़ा, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा बढ़ा, जनसंख्या भी बढ़ा, तो छोटा छोटा जो कल कारखाने थे, छोटा छोटा व्यापारी जो मिलकर उस काम को कर रहे थे, वह आज के डेट में अपर्याप्त सिद्ध होने लगा। और फलतः इसी कारण ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का स्थापना हुआ। और अधिक पूंजी और अधिक कुशल लोग की चाहिए, तो इसके लिए ज्वाइंट कंपनी का स्थापना में, ज्वाइंट कंपनी स्थापना में क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेंगे। देखिए, जैसे हमने बोला ना कि सिंगल व्यापार, जो सिंगल व्यापार है, सिंगल व्यापार, उस सिंगल बिजनेस में एक आदमी पूंजी लगाता है। पार्टनरशिप में 2 से 20 तक लगा सकते हैं, और 20 से ज्यादा हो और अनलिमिटेड हो, अनलिमिटेड चाहिए, तो इसके लिए कंपनी का निर्माण होता है। कंपनी का मतलब हुआ कि आपके भारत के सभी नागरिक इसमें पैसा लगा सकते हैं। जैसे हमको एक नागरिक से 10 रुपया लेना है और 1 लाख मेरे पास नागरिक देने के लिए तैयार है, तो इस तरह मेरे पास 10 लाख रुपया आ जाएगा। जब 10 लाख आएगा तो 10 लाख में व्यापार कर लेंगे, और 10-10 रुपया सबको ही दिया, इसे रिस्क किसी को ज्यादा नहीं होगा। इस प्रकार इसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे, लेकिन हम लोग आज डिफिनेशन पर चलते हैं। डिफिनेशन जैसे जैसे इसका खत्म होगा, डिफिनेशन जब क्लियर होगा, तो मैथ बनाना ज्यादा हड़बड़ी नहीं करना, बहुत इत्मीनान से पढ़िए और शांति ढंग से पढ़ाएंगे, आपको समझ में आएगा। अब आते हैं इश्यू ऑफ शेयर। जो हम कंपनी चलाने के लिए, पैसा वसूलने के लिए शेयर जारी करते हैं, उसको क्या कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, जैसे उसको देखेंगे, इश्यू ऑफ शेयर। जैसे यहां लिख रहा है, कंपनी की कुल पूंजी एक निश्चित राशि के छोटे छोटे हिस्सों में शेयर करते हैं। जैसे देखिए, हमको दुर्गा पूजा करना है, 5 लाख रुपया की आवश्यकता है, मोहल्ले में बहुत लोग हैं, हम एक व्यक्ति से 100 रुपया लिए, इस तरह हम 5000 व्यक्ति से अगर 100 रुपया ले लेते हैं तो मेरे पास 5 लाख रुपया आ जाएगा। यानी छोटे छोटे हिस्सा में हम पब्लिक से चंदा लिए, और हमारे मोहल्ले में पब्लिक की संख्या 5000 है, तो टोटल मेरे पास 5 लाख आ गया। इसी तरह कंपनी, कुल कंपनी जब क्या करती है, कुल कंपनी एक निश्चित राशि छोटे हिस्से में शेयर, छोटे हिस्से को शेयर करते हैं। जो व्यक्ति शेयर खरीदता है उसको शेयर होल्डर कहते हैं। देखिए, अगर कंपनी क्या होता है, ध्यान सुनेंगे, कि जो कंपनी अपना पूंजी बढ़ाने के लिए छोटे छोटे हिस्सों में बताता है कि बेचने, जैसे लॉटरी बेचना है, लॉटरी बेचना है तो गौर से देखेंगे, लॉटरी बेचना है तो लॉटरी बेचने के लिए क्या करना होता है इसको देखेंगे। लॉटरी बेचने के लिए सिंपल फंडा है कि हमको लॉटरी बेचना है, तो लॉटरी बेचना है तो गौर से देखेंगे, लॉटरी बेचना है तो यहां पर हमको 5 लाख रुपया चाहिए, 5 लाख रुपया चाहिए, तो हम 10 रुपया लॉटरी बेचते हैं तो 50 लॉटरी बेचेंगे, और मेरे पास इस तरह 5 लाख रुपया आ जाएगा। चलिए, 5 लाख रुपया ऐसे आ जाएगा।
तो इसी तरह कंपनी चलाने के लिए क्या किया जाता है, छोटे छोटे शेयर बेच दिया जाता है, लोग इसमें पैसा लगाते हैं और उस पैसा से हमारे इकट्ठे पैसे से हम कंपनी को चलाते हैं। बाद में क्यों पैसा लगाते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए फिर हम लोग आगे जैसे जैसे क्लास मिलेगा फिर आपको बताया जाएगा। चलिए अब आते हैं हम थोड़ा देर के लिए। अब हम जो पैसा शेयर बेचते हैं तो उस शेयर कंपनी को जो पूंजी है उसका दो नाम होता है, एक इसका नाम होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर। यानी ये दो नाम से, जैसे आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो मान लेते हैं कि आप घर से प्लान किए कि हमको सैमसंग का मोबाइल लेना है, तो वहां सैमसंग कहिएगा तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल दुकानदार ने सैमसंग का मॉडल भी बताना पड़ता है कि फलाना मॉडल चाहिए। उसी तरह कंपनी में दो तरह का शेयर होता है, एक शेयर का नाम है प्रेफरेंस शेयर, एक होता है इक्विटी शेयर। ये दोनों शेयर का खूबी कुछ ना कुछ अलग होता है, तो जैसे जैसे क्लास सीख रहेगा सारी खूबी आपको डिटेल मिलता रहेगा। अब आते हैं अकाउंटिंग ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, मतलब इसमें अकाउंटिंग जो करेंगे वो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो उसको देखते हैं तो गौर से देखेंगे। हम पब्लिक से जो शेयर बेचेंगे अपना, उस शेयर पेबल इन लमसम में होता है, यानी जब कंपनी अपने अंशों की राशि एक किस्त में लेती है तो उसको लमसम कहते हैं। मतलब हम अपना शेयर बेचने चाहते हैं, हम अपना लॉटरी बेचना चाहते हैं और लोग हमारे शेयर को खरीद रहा है, तो उसका दाम अगर 100 रुपया है, इसका एक का दाम 100 रुपया है, तो उसको वन टाइम में लेंगे तो उसको लमसम बोलेंगे। इसको बांट कर लेंगे, पहला महीना 20 रुपया, दूसरा महीना 30 रुपया, तीसरा महीना 10 रुपया, चौथा महीना 40 रुपया, इस तरह बांट कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं शेयर पेबल इन इंस्टॉलमेंट। तो ये दोनों तरह का सवाल आपको मिलेगा। वन टाइम पैसा वसूलिएगा तो ये मिलेगा, इस पर सवाल आपको 1 से 2% मिलने का चांस है और 99% सवाल इस पर मिलता है, इंस्टॉलमेंट में पैसा वसूला जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें पब्लिक को क्या होता है, कंफर्टेबल महसूस होता है। अब आते हैं आजकल अधिकांश कंपनी शेयर की राशि किस्त में ही लेती है, जो इस प्रकार हमने अभी बताया कि कंपनी अपना शेयर तो बेचती है, लेकिन ज्यादा कंपनी अपनी शेयर किस में बेचती है, किस्त में बेचती है। इसलिए किस्त का नाम क्या दिया जाता है, तो मान लीजिए किस्त का मतलब हुआ कि अलग अलग टाइम पर लिया जाता होगा, तो इसका नाम भी होता है। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए आपको 10 रुपया देना है किस्त में बांटे, तो 10 रुपया देना होगा, जरा प्रैक्टिकल देखेंगे तो 10 रुपया देना है, गौर सोचेंगे तो अगर 10 रुपया देना है तो हमको जनवरी महीना में आप कितना रुपया दीजिएगा, 1 रुपया, फरवरी में मान लीजिए 3 रुपया कर दिए, मार्च में 2 रुपया, अप्रैल में 4 रुपया। इस तरह हम आपसे पैसा लिए, अलग अलग राशि लिए, लेकिन 10 रुपया कुल लिए। तो इसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हुआ, लेकिन हमारे जो ये चैप्टर इसमें जनवरी फरवरी मार्च नाम नहीं दिया जाता, इसमें क्या दिया जाता है, तो आपके स्क्रीन पर है, इस पर दिया जाता है सबसे पहला जो महीना होता है फर्स्ट होता है। जैसे मान लीजिए जनवरी में हम पैसा लेते हैं तो जनवरी महीना वाला को उसमें बोलेंगे अप्लीकेशन, यानी जो पैसा पहले बार हम पब्लिक से वसूलते हैं उसको अप्लीकेशन के नाम से बोलेंगे। जब सेकेंड टाइम यानी फरवरी में पैसा वसूल करते हैं तो उसको अलॉटमेंट के नाम से जानकारी लेते हैं, और जब थर्ड महीना यानी मार्च में पैसा उससे वसूल करेंगे तो फर्स्ट कॉल करते हैं, और जब अप्रैल में उससे पैसा वसूल करते हैं तो फाइनल करते हैं। यानी इसका 4 नाम होता है। यानी आप पब्लिक से जब भी शेयर का पैसा लेंगे, तो पहला का नाम आपको एप्लीकेशन बोलना पड़ेगा, पहला को एप्लीकेशन। जब दूसरा किस्त का पैसा लीजिएगा तो अलॉटमेंट बोलना पड़ेगा, और जब तीसरे किस्त का पैसा लेना होगा तो फर्स्ट कॉल बोलना पड़ेगा, और अंतिम किस्त का जब लेना होगा तो फाइनल बोलना होगा। इस प्रकार ये 4 किस्त हुआ और 4 किस्त पर पैसा वसूल करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसके लिए 2 गारंटी पास में मेन गारंटी पढ़ना है। इसमें 2 गारंटी इसके लिए होता है, 2 गारंटी इसके लिए होता है, 2 गारंटी इसके लिए होता है, 2 गारंटी से कुल टोटल 8 आपको गारंटी पढ़ना है। ये 8 गारंटी आपको समझ लीजिए कि हर समय लेकर चलना होगा। तो इसमें जो गारंटी हम आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसको देखेंगे। जो गारंटी हमारे स्क्रीन पर भी आया तो देखिए गारंटी, तो 2 गारंटी जो हम येलो कलर में आपको दिखा रहे हैं उसको ध्यान से देखेंगे। जो येलो कलर में आपको दिखा रहे हैं उसको ध्यान से देखेंगे। देखिए ये जो पहला एंट्री है, गौर से देखेंगे, जब एप्लीकेशन के मनी प्राप्त हो। देखिए सबसे पहले हम गारंटी की बात करते हैं तो सबसे गारंटी में पहले पैसा ही प्राप्त होता है।
चूंकि पहला पैसा प्राप्त होता है, क्यों होता है, सबका रिएक्शन धीरे धीरे मिलेंगे। लंबी चैप्टर मैंने शुरू से बोलिया कि 1 महीना से कम में खत्म होने वाला चैप्टर नहीं है, इसलिए एक दिन में सारे कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। आज थोड़ा सा कंसेप्ट हम आपको बताते हैं, यानी 30 दिन का क्लास में हम लोग निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे, इसलिए हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, इत्मीनान से पढ़ेंगे। आपको कोई भी चैप्टर मिला हो वो 3 से 4 दिन आपको अटपटा लगेगा, अभी तो ज्यादा अटपटा लगेगा क्योंकि आप मेरे सामने नहीं है, मेरे सामने रहते हैं और हम आपको पढ़ाते हैं तो डांटते हैं, देखो इधर, ताको इधर, ये तो सब गया बजा, ये तो अपने घर पर बैठना है और आपको मोबाइल में लेकर अपने से पढ़ना है। इसलिए आप ईमानदारी पूर्वक सुनेंगे तो पता। तो पहला जो एंट्री होता है उसका नाम होता है बैंक अकाउंट DR ऑटो शेयर एप्लीकेशन। नरेशन देख लीजिएगा। तो पहला एंट्री ये हम लोग करेंगे, 1 नंबर में यही एंट्री करेंगे। दूसरा इसको ट्रांसफर क्या बोला जाता है, जब एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाए तब, तो ये आपको करना है। यानी पहला एंट्री और दूसरा एंट्री ये सिलवार ढंग से एंट्री होगा, एंट्री को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। या आपको हर हाल में पहला एंट्री 1 नंबर एंट्री ये होगा, दूसरा एंट्री ये होगा। ये दोनों एंट्री जो आपको इस अलग कलर में दिखाया है, इसका मतलब हुआ है दोनों एंट्री एप्लीकेशन के लिए हुआ, एक पैसा प्राप्त हुआ उसके लिए हुआ, एक ट्रांसफर किए उसके लिए हुआ। जब भी एक सवाल में रहेगा तो पहले इसको आपको दिखाना होगा, ठीक। उसके बाद जब दूसरा एंट्री पर बात करते हैं, इसके मतलब ऊपर गौर से देखेंगे, इसके लिए हम आपको एक बार फिर समझाते हैं। देखिए ये जो है इसके लिए 2 एंट्री है, इसके लिए 2 एंट्री, इसके लिए 2, तो पहले 2 इसका करेंगे, फिर 2 इसका करेंगे, 2 फिर इसका करेंगे, फिर 2 इसका करेंगे। यानी आपको सिलवार ढंग से काम करना है, इसमें कहीं से कोताही नहीं करना है। अब आते हैं 2 जो आपको येलो कलर में हम दिखाए, ये येलो कलर में जो दिखाए हैं यहाँ पर बॉक्स दिए, इस 2 एंट्री कर लिए। इसके बाद हम आएंगे अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट मनी मांग किया जाए तब, अलॉटमेंट मनी मांग किया जाए तो यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR ऑटो शेयर कैपिटल एंट्री होगा। इसका ही दूसरा एंट्री फिर करना होगा जब पैसा प्राप्त होगा तब, तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट, दूसरा एंट्री इसको करेंगे। यानी 2 एंट्री इसको कर लिए एप्लीकेशन के सेंस में, और 3 नंबर और 4 नंबर ये अलॉटमेंट के सेंस में कर लेंगे। यानी ये आपको नहीं लिखना है, ये एक कंसेप्ट है, ये सिर्फ समझने के लिए हम लोग लिख रहे हैं। यानी आपको इधर से 2 एंट्री करना होगा, फिर 2 एंट्री इसको यहाँ से करना होगा। ये 4 एंट्री हुआ। फिर इसके बाद हम आते हैं थोड़ा के लिए फर्स्ट कॉल, इसके बाद आता है। तो फर्स्ट कॉल का एंट्री जो करेंगे, फर्स्ट कॉल के मनी जब प्राप्त होगा तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, ये आपको 5 नंबर पर हो जाएगा। इसके बाद जब पैसा प्राप्त होगा तो 6 नंबर एंट्री हो जाएगा। यानी 2 एंट्री, एक किसके लिए, ये फर्स्ट के लिए। गौर से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, ये 2 एंट्री आपने एप्लीकेशन के लिए करना है, ये 2 एंट्री फर्स्ट कॉल के लिए करना है, यानी 4 हो गया। ये 2 एंट्री, सॉरी हम गलत बोलते हैं, ये एप्लीकेशन के लिए 2 एंट्री करना है, फिर अलॉटमेंट के लिए 2 एंट्री करना है, 4 हो गया। फिर फर्स्ट कॉल के लिए 2 एंट्री करना है, ये 6 एंट्री हो गया। अब आपको बच गया 2 और एंट्री। 2 और एंट्री देखेंगे तो 2 एंट्री और देखते हैं हम गौर से। तो इसमें फाइनल के लिए आपको एंट्री, फाइनल के लिए 2 एंट्री करेंगे, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट DR, और फिर इसका होता है मांग का एंट्री बोलते हैं, और फिर एक आपका प्राप्ति का मंत्र है तो बैंक अकाउंट DR टू। यानी 8 एंट्री आपको हर हाल में करना है। यानी आपको गौर से देखना है यहाँ पर कि एप्लीकेशन के लिए 2 एंट्री, अलॉटमेंट के शॉर्ट लिख रहे हैं ना, 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल के लिए 2 एंट्री, और फाइनल कॉल के लिए 2 एंट्री। यानी आपको 8 एंट्री 99% क्वेश्चन में मिलेंगे। ये एंट्री आपको 8 एंट्री याद रखना होगा, याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको धीरे धीरे सब कुछ याद हो जाती है। आप गौर से वीडियो देखेंगे, समझ में आ जाएगा। इसका जो PDF है हम प्रयास करेंगे कि आज नहीं तो कल तक इसका आपको PDF डाल देंगे, आप उसको देखते रहेंगे, ठीक है। आप जो भी नए स्टूडेंट है आप प्रयास करेंगे, इस मेरे क्लास जो भी ज्वाइन कर रहे हैं नए YouTube चैनल से, जो पहले से मेरे पास पढ़े उनके लिए वेलकम है। जो नए हैं वो लोग भी क्या करेंगे, मेरे नंबर पर अपना 9955 74 99 22 पर आप अपने WhatsApp से अपना नाम, एड्रेस, अपना फोटो, चूंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं अपने प्रोफाइल में अपना फोटो नहीं लगाकर किसी और का फोटो लगा देते हैं। किसी और का मतलब किसी हीरो हीरोइन, बिलाई, कुत्ता, बिलाट सबको लगा लेते हैं। ये इससे पता नहीं चलता, आपको पहचान नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और आप एड्रेस और एक फोटो
हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको एक स्टूडेंट का व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, जो नए ऑनलाइन बीकॉम पार्ट 1 ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए ग्रुप है, और उसमें क्या करेंगे, आपको ऐड कर देंगे। उससे क्या होगा कि आपको इसका PDF मिल जाएगा। और चूंकि अभी आप YouTube चैनल पर हैं, ऐप में जाएंगे तो सुविधा है, लेकिन अभी ऐप में आपको नहीं ले जाने का मकसद है। आप ऐप में जाइएगा तब वहां सारे कुछ मिल जाएगा। तत्काल आप ऐसे करना है, आप ऐसा करेंगे कि इस वीडियो को आप लोग देखेंगे, चैप्टर चालू हो चुकी है और डेली कुछ ना कुछ इस तरह मिलेगी। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप एक सप्ताह पहले आराम से देखिए, आपको 6वां दिन 7वां दिन से कोई शिकायत नहीं होगा। आपको जस्ट लाइक ऑफलाइन क्लास जैसा मिलेगा और घर पर बैठे आपको समझ में आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको एक काम करना है, अधिक से अधिक स्टूडेंटों को जोड़ना है। जोड़ना का मतलब है कि अगर संख्या ज्यादा बढ़ती है तो पढ़ाने में मजा आएगा, क्योंकि ऑनलाइन जो होता है उसमें मेहनत बहुत करना पड़ता है। उसमें 4-5 स्टेप के बाद आपके पास ये वीडियो प्रोवाइड हो रहा है। ऐसे नहीं कि वीडियो उड़ के आपके पास आया, ये वीडियो में 4 स्टेप पर वर्क होती है। एक आधे घंटा के वीडियो में कम से कम 2.5 घंटा लगाना पड़ता है हम लोग को। इसलिए आपको क्या करना है कि जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं उनको बताइए, खुद जोड़िए, लोगों को जोड़िए, जो बीकॉम इसमें जोड़िए। इसलिए कि अभी आपको ये निःशुल्क क्लास चल रहा है और पेमेंट भी अप्लाई होगा तो एक लोअर चार्ज अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण सारे अभिभावक की हालत, आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। तो हमने क्या किया है, निःशुल्क तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें जो ऑनलाइन चार्ज कटता है या इंटरनेट का चार्ज कट रहा है तो सारे अपने पॉकेट से बेयर करना संभव नहीं है। इसलिए एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करना होगा, अभी नहीं, अभी चलिए क्लास लाइए। और वह सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का चार्ज है प्लस इंटरनेट चार्ज है, बहुत मामूली सा चार्ज रखे, अपनी इनकम छोड़ दिए। इस बार हम भी सोच लिए कि लॉकडाउन के कारण कमाएंगे नहीं, बच्चे को पढ़ाएंगे, बच्चे सीखेंगे और बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप निश्चित से इसको जितना हो सके शेयर कीजिए, और आप शेयर कीजिए, बच्चे को बताइए, लोगों को बताइए। क्लास चालू हो गया, आप भी ज्वाइन कीजिए और लोगों को ज्वाइन कराइए। तो चलिए मैं इसी क्लास के साथ आपसे विदा लेता हूं और पुनः फिर कल कुछ नया लेकर आऊंगा। तब तक आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद।